चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। मेरा विधानसभा के सह संयोजक भाई दीवान सिंह रावत जी से अनुरोध है कृपया आप भी बुके देकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सिंह जी का सभी से अनुरोध है कृपया खड़े होकर तालियों के साथ आदरणीय प्रत्याशी जी का स्वागत करेंगे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कृपया आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे बुके देकर। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस लोकसभा हरिद्वार के प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उपस्थित हुए। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी से अनुरोध है कि तालियों से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है, तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत अभिनंदन करें। अपने बीच में पहुंच चुके हैं आदरणीय आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हम सब के बीच में उपस्थित हुए। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी उपस्थित हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। मैं जिले के महामंत्री राजेंद्र तड़ियाल जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी का आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बुके देकर के स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। आपसे आग्रह है कि आपके लिए पीछे स्थान पर्याप्त है। सभी से आग्रह है कि कृपया आप स्थान ग्रहण कर लेंगे। भाई वीरेंद्र जी जिला मंत्री अपने इस ऋषिकेश के अपने संदीप नेगी जी अपने साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे आग्रह है कि कृपया पीछे स्थान आपके लिए पर्याप्त है। आप उस स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है, रोहित छेत्री जी सभी कार्यकर्ता अपना स्थान ले लेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम की और समय की समयबद्धता को देखते हुए अपने क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गहलोत जी से कि आपके क्षेत्र में यह कार्यक्रम है, आपसे आग्रह है कि सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत और आभार करते हुए अपने विचार यहाँ पर रखने का कष्ट करेंगे। आदरणीय इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक परम आदरणीय सबके मिलनसार मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय ब्रजभूषण गहलोत जी से कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का सर्वप्रथम बुके देकर के अपनी विधानसभा में आपका यह मारखम क्षेत्र में यह कार्यक्रम वो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। और अपने क्षेत्र के प्रभारी अपने इस विधानसभा के देवेंद्र सिंह नेगी जी आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा अपने प्रत्याशी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रभारी जी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो कि प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री, आपका स्वागत अभिवादन करते हुए अपने बीच में पूर्व राज्य मंत्री भगतराम कोठारी जी को उपस्थित हुए। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं अपने क्षेत्र के यशस्वी विधायक मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गहलोत जी कि यहाँ पर अपने विचार और सबका आभार और धन्यवाद करने के लिए आप उपस्थित हो। आदरणीय ब्रजभूषण गहलोत जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज घर घर मोदी, आज हम सबके बीच में उत्तराखंड के विकास पुरुष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी
मुख्यमंत्री लोकसभा के प्रत्याशी परम आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से जिन्होंने 2 बार 10 साल लगातार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर परम आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सम्मानित मंडलों के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की सम्मानित जनता और मेरे आदरणीय मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज हम सबके बीच में हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हम सबके बीच में आए हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले 2 साल के अंदर 23 मार्च को हमारी सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे उत्तराखंड के अंदर विकास के ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हृदय की गहराई से अभिनंदन वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब लोग अभी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में, आप सब लोगों के बीच में आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं और आप सब लोगों ने देखा कि 2014 से पहले उत्तराखंड में क्या स्थितियां थी, पूरे देश के अंदर क्या स्थितियां थी, हमारी विधानसभा के अंदर क्या स्थितियां थी और आपने सब देखा कि पूरा देश और पूरे प्रदेश का विकास ठप हो गया था। और उस समय यशस्वी हमारे देश के 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की महान जनता ने हमारे यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी जी को देश का नेतृत्व सौंपा और 2014 से 2019 के कार्यकाल के अंदर आपने देखा कि 5 साल के अंदर पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक कार्य हुए और जनता ने 2019 में 2014 से 5 साल के कार्यकाल को परखा, देखा और 2019 में 303 सीट जिता करके भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र में सरकार बनी। भाइयों बहनों, और 10 साल के अंदर पूरे देश के अंदर जहां विकास की गंगा बही है, अपने उत्तराखंड के अंदर भी विकास की गंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बही है। भाइयों बहनों, काम धरातल पे हुआ है। हमारे मुख्य वक्ता बहुत से विषय की आपको जानकारियां आपको लगातार देते रहते हैं और देंगे। भाइयों बहनों, हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस क्षेत्र से लगातार विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 4 साल में उन्होंने ऐतिहासिक ईमानदारी से पूरे क्षेत्र के अंदर विकास के, चाहे सीपेड हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हर्रावाला में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल हो, ऐसे कई जनग्रत हमारे क्षेत्र के अंदर विकास के काम किए हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों ने देखा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस 2 साल के अंदर कॉमन सिविल कोड ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिकता कानून बना करके ऐतिहासिक कार्य हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की बहु बेटियों को रोजगार देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब देने के लिए हमारी उत्तराखंड की सरकार ने महिलाओं को 30% राज्य सेवा में आरक्षण देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। मेरे भाइयों बहनों, आज इसका लाभ हमारे लोग दे रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री का, चाहे हमारा धर्मता का कानून हो, चाहे कॉमन सिविल का कोड हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, हमारी उत्तराखंड की सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, नकल माफियों पे कसरा कसने के लिए हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून बना करके ऐतिहासिक कार्य किया है। अब हमारे गार्जियन हमसे मिलते हैं, अभिभावक हमसे कहते हैं कि आपने यह ऐतिहासिक कार्य करके जो बच्चे मेहनत से, ईमानदारी से नौकरी के लिए तैयारियां करते हैं, आज उनको न्याय मिलेगा। आपने ऐसा कानून बना करके हमारे बच्चों के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ आपने न्याय करने का काम किया। भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों, 19 तारीख का जो चुनाव है, हम जनता के बीच में हम वोट मांगने इसलिए नहीं है कि हमें वोट दीजिए। अरे हमारी केंद्र की सरकार ने 10 साल के अंदर ऐतिहासिक कार्य किया है और उत्तराखंड की सरकार 2 साल के आदरणीय धामी जी की सरकार 5 साल पहले 17 से लेकर के 22 और 22 से अभी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार उत्तराखंड में भी 7 साल हो गए हैं। हमने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं, धरातल पे काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाएं आज धरातल पे दिख रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए, एक तरफा मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और देश की जनता
समझती है, उत्तराखंड की जनता समझती है कि देश अगर सुरक्षित किसी के हाथों में रह सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में ही ये देश सुरक्षित रह सकता है। भाइयों बहनों, मैं अधिक न कहते आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विधानसभा में आकर के हम सबका हौसला बढ़ाया है, हमको उत्साहित किया है और आप सबका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, आपने विस्तार से यहाँ पर अपना विषय रखा। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और बहुत ही जुझारू भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी हम सबको मार्गदर्शित करें। डॉक्टर निशंक जी हमारे बीच में, ऋषिकेश जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भारत माता की, सभी को बोलना है भारत माता की, पीछे भी भारत माता की। आज हमारा सौभाग्य है कि 2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में हमारे यशस्वी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पक्ष में इस सभा को संबोधित करने के लिए अपने बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे दूरस्थ क्षेत्र, इस क्षेत्र में आज हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, और हमको गौरव होता है ये कहते हुए कि जो कानून और जो निर्णय और जो काम इस समय उत्तराखंड की गवर्नमेंट कर रही है वो पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। एक ही नहीं तो तमाम ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसे निर्णय लिए हैं जो आज पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करने के लिए विवश हो रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, और लगातार विकास के कामों की जो गतिशीलता उन्होंने बढ़ाई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि ये जो अगला दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, और उस उत्तराखंड के दशक के लिए और उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए जिस तरीके से रात और दिन पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, हम जोरदार तालियों के साथ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी का अपने इस बड़ी सभा में हम अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे जिले के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही मेहनती जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र जी है, यहाँ के प्रभारी है, पूर्व जिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं, देवेंद्र जी हैं, रावत जी हैं। उधर मैं देखता हूँ कि इस क्षेत्र के बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय विधायक जो 24 घंटे आपके बीच रहते हैं, आप 24 घंटे जब भी उनको याद करते हैं, आपकी एक कॉल पर वो रात को भी आपके साथ खड़े दिखते हैं, दिन को भी दिखते हैं, और विकास के कार्यों को भी बहुत गतिशीलता से कर रहे हैं। ऐसे मेरे प्रिय ब्रजभूषण गैरोला जी जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे पूर्व राज्य मंत्री बोरा जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं, और हमारे दूसरे राज्य मंत्री जो अभी आप सबके सामने जिनके बारे में जिक्र किया, कोठारी जी, भगत राम कोठारी जी, महिला मोर्चा की हमारे जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, और महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रुचि जी, आप मंच पर आइए, आ जाइए, इधर आइए। और भी प्रदेश के पदाधिकारी होंगे तो वो इधर आ सकेंगे, मंच पर उनको स्थान हमेशा ही मिलना चाहिए। और भी प्रदेश के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं, जिले के हमारे सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर हैं, सभी मंडलों के यशस्वी मंडलाध्यक्ष हैं, मोर्चों के जिलों के अध्यक्ष हैं,
और ब्लॉक प्रमुख जी भगवान जी भी अब हमारे साथ आ गए। अभी अभी भगवान जी पहुंचे हैं, जोरदार तालियों के साथ भगवान जी का हम स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे साथ अपने आप ही सब लोग आते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी ब्रजभूषण जी जिस बात को कह रहे थे ये भूल गए थे कि निशंक जी भी यहाँ से विधायक थे और उन्होंने भी कम काम नहीं किए, बहुत काम किए। और सहयोग ऐसा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब यहाँ का विधायक नहीं था, लेकिन फिर भी काम हुए। और जब यहाँ का विधायक बने तब तक ये सरकारी हमारी नहीं थी। फिर आधा 2 साल में फिर मुझे आदेश मिल गया कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन उसके बाद सुखद स्थिति ये थी कि 2017 में फिर त्रिवेंद्र रावत जी यशस्वी विधायक के रूप में चुने गए और फिर मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने विकास की गंगा को बहाया है, कोई स्थान नहीं छोड़ा है। जो हम लोगों से छूट गए थे उन सब की उन्होंने पूर्ति की। और मुझे ये भी बहुत खुशी है कि जैसे मैंने कहा कि ब्रजभूषण लगातार ये जुझारू तो पहले से ही रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनती भी है, बहुत व्यावहारिक भी है। तो इस क्षेत्र को जो प्रतिनिधित्व भी मिला है और जो विकास के भी काम भी किए हैं, मैं कह सकता हूं पूरे प्रदेश में सर्वाधिक इस विधानसभा के अंदर काम हुए हैं। ये जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं उनको मालूम है, मैं गिनाऊं इधर से? क्यों जी पुनीर जी बताइए। वो पीछे से पीछे मेरी जिसको नजर सब पर जो देवेंद्र थापा जी, बोलो ना, सबसे पीछे बैठे हो, तुम्हारा पुल बना उधर की नहीं बना? तो हाँ ना क्यों नहीं बोलो? सर्वाधिक काम इस विधानसभा में हुए या नहीं हुए? ये चुप बैठे हैं, उनको मालूम नहीं है। बोलो जी पूर्व अध्यक्ष जी, आपने चश्मा तो उतार दिया, आप बोलो, सबसे पीछे बैठे हो, हुए कि नहीं हुए? तो सर्वाधिक यदि काम हुए हैं तो सर्वाधिक वोट पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए? अभी भी कुछ लोग तो हाथ ही खड़ा नहीं कर पा रहे। सर्वाधिक वोट पड़नी चाहिए या नहीं? अभी 10 लोगों का हाथ ही खड़ा नहीं हुआ। हाँ, अब की बार जरा मुठ्ठियां पीस के बोलो भाई, अब की बार। तो कुछ लोग जो चुप बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते 400 पार, हाथ खड़े करके अब की बार। हाँ, आप तो मजे भी आए। और फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और हमारी ये जो सीट है, ये जो लोकसभा है, यहां मैं खड़े होकर के कम से कम 5 घंटा बोल सकता हूं। इतना काम हरिद्वार की लोकसभा में हुआ है। और इस समय हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि हमको जो ये लोकसभा है, हमारे आयोग के पूर्व सदस्य, बहुत वरिष्ठ भाई हमारे, मुझे लग रहा है बहुत ही वरिष्ठतम लोग इधर भी बैठे हैं, पूर्व हमारी प्रमुख जी सहित आशा गुरु जी हमारे तो है ही, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं। उधर केदारनाथ जी से लेकर के बद्रीनाथ जी तक सब लोग बैठे हुए हैं इधर। तो मैं बस ये आग्रह करने के लिए आया हूं, समय हमारे पास बहुत कम है और जीत तो हमारी है ही, हमारे सामने तो कोई है ही नहीं। है क्या कोई? ये चुप क्यों बैठे, है क्या कोई? हाँ तो जोर से बोलो ना। तो जीत तो तय है, लेकिन जिस डोईवाला विधानसभा में विकास के कार्यों का इतिहास रचा है, उस डोईवाला में ऐसी बरसात होनी चाहिए। किसकी? जोर से बोलो ना, किसकी? तब तो मजा भी आएगा। और मुख्यमंत्री जी कोई कसर इस क्षेत्र के लिए नहीं छोड़ते हैं। अभी भी कितने सारे काम इसी बीच हुए हैं। और इधर बगल में आपका एयरपोर्ट बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है। इधर जो है सीपैट जो है, ये आपका डोईवाला में जो खोला, डिग्री कॉलेज भी साहब हम ही लोगों ने खोला, पहले नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ही एक डिग्री कॉलेज भी खोला है। ये चाहे सड़क है, पुल है, पुलिया है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सारे काम हुए हैं। और इसलिए मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं और मुख्यमंत्री जी का को धन्यवाद देने के लिए भी आया हूं। मैं देखता रहता हूं कि सुबह ये कई सभाओं को करके यहाँ पहुंचे और रात तो दिन खप रहे हैं। निश्चित रूप से हम
उत्तराखंड की पांच लोकसभाओं को 5-5 लाख मतों से भी अधिक से विजय होंगे और ये हरिद्वार की लोकसभा में हमने नया इतिहास बनाना है। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के सांसद भी रहे हैं। भारत सरकार में आप HRD मिनिस्टर हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बीच में यहाँ पर सुमेर चंद्र अभी जी भी उपस्थित हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बलवंत रावत जी पूर्व प्रधान, कमांडर SS मठारू जी जो सैनिक संगठन से हैं, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रशांत चमोली जी युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी हैं, आपका भी स्वागत। संजीव सैनी जी, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। जो अपने पूर्व सैनिक संगठन के आदरणीय कमांडर SS मठारू जी हैं, आपसे आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और इस क्षेत्र के यशस्वी जो अपने प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अंग वस्त्र देकर के स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय SS मठारू जी। मेरा आप सभी से आग्रह कि एक साथ सैनिक संगठन आदरणीय मंचासीन अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय निशंक जी, सभी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर के स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे अति शीघ्र। इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने बीच में प्रशांत चमोली युवा मोर्चा से आए हैं, अपने युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, आप अपनी टीम के साथ, आपसे आग्रह कि अति शीघ्र मंचासीन अतिथि हिमांशु चमोली जी, हिमांशु चमोली जी अपनी टीम के साथ आपसे आग्रह है कि अति शीघ्र आकर के आए। और आप हिमांशु चमोली जी आप अपनी टीम के साथ, आपसे आग्रह है कि कृपया अति शीघ्र आकर के मंचासीन अतिथियों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, पुरुषोत्तम डोभाल जी आपसे भी आग्रह है। हिमांशु चमोली जी युवा मोर्चा के साथियों के साथ मंचासीन अतिथियों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, आदरणीय विधायक जी का, आदरणीय डॉक्टर निशंक जी का अंग वस्त्र दे करके उनका स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। नितिन कोठारी जी आपसे भी आग्रह है कि बड़ी माला लेकर के अपने युवा मोर्चा के हिमांशु चमोली जी अपने साथियों के साथ बड़ी माला से, सभी मंचासीन अतिथियों का बड़ी माला से स्वागत अभिनंदन अपने हिमांशु चमोली जी अपने साथियों के साथ। और अपने बीच में आशा कोठारी जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत। और मेरा निवेदन है, पीछे आ जाओ, और पीछे आओ। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने जिलाध्यक्ष जी, हम सबके बीच में थोड़ा जाम के कारण विलंब से पहुंचे हैं, आदरणीय रविंद्र राणा जी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहूंगा, आदरणीय जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय सुनीता नौटियाल जी आपसे भी आग्रह कि पुष्पगुच्छ देकर के, और समय की बद्धता को देखते हुए सभी से आग्रह है, मेरा निवेदन कृपया मंच को खाली कर दें। आदरणीय हिमांशु चमोली जी आपसे आग्रह है कि कृपया अपने साथियों से आग्रह करते हुए आदरणीय हिमांशु चमोली जी और सभी के द्वारा स्वागत नितिन कोठारी जी अति शीघ्र। और मैं अपने जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह राणा जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। और इसके पश्चात मैं आदरणीय
मैं निवेदन करना चाहूंगा महेंद्र प्रधान जी जौलीग्रांट टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने बीच में इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। अतिशीघ्र टैक्सी यूनियन के आभार आपका व्यक्त करने के लिए और आपसे आग्रह है कि अपने प्रत्याशी जी का संबोधन हो रहा है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि आपका हमने स्वागत अभिनंदन मंचासीन अतिथियों ने स्वीकार कर लिया है और अब अपने बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। भारत माता की, माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। मजा सा नहीं आ रहा कुछ। पानी की कोई कमी थोड़ी इस क्षेत्र में। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज की इस चुनावी सभा में हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के निवर्तमान सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई श्री ब्रजभूषण गैरोला जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और सह संयोजक लोकसभा श्री शमशेर सिंह पुंडीर जी, ब्लॉक प्रमुख श्री भगवान सिंह पोखरियाल जी, पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी जी, करण बोरा जी, प्रभारी देवेंद्र नेगी जी, संचालन कर रहे दीवान सिंह रावत जी, मंडलों के हमारे अध्यक्ष प्रताप अस्सी जी, नरेंद्र जी, अरुण शर्मा जी, प्रशांत खरोला जी, यहाँ पर विक्रम नेगी जी, महिला मोर्चे की प्रदेश की मंत्री रुचि भट्ट जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नगीना रानी जी, सुमन लता जी और महिला मोर्चे की हमारी मंडल की अध्यक्ष कुसुम शर्मा जी, सरदार जरनैल सिंह जी, सरदार परविंदर सिंह जी, आरती लखेड़ा जी, रश्मि जी, हमारे जिला अध्यक्ष कविता शाह जी और युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष अंकित बिजवाड़ जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण और इस पंडाल में बैठे हुए तमाम हमारे इस क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता, पूर्व सैनिक संगठन, टैक्सी यूनियन संगठन और तमाम जो विविध संस्थाओं से लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आज की सभा में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, ये डोईवाला विधानसभा है और इस डोईवाला ने मुझे राजनीति की, चुनावी राजनीति की शुरुआत इसी डोईवाला से 2002 में की थी और ये डोईवाला नाम, ये मुझे बहुत सूट किया। ये नाम 2002 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, 19 सीटें लोकसभा विधानसभा में हमारी आई थी और उसमें एक डोईवाला विधानसभा थी। 1500 के लगभग वोटों से उस समय में जीत पाया था, लेकिन आप लोगों की सेवा का मौका मिला, आप लोगों ने अवसर दिया और दूसरा चुनाव 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जिताकर आप लोगों ने यहां से भेजा और तीसरा चुनाव 25,000 से अधिक वोटों से चुनाव जिताकर आप लोगों ने यहां से भेजा और जब ब्रजभूषण जी को यहां से लड़ाया गया तो 29,300 से भी अधिक वोटों से आपने यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजा।
लगातार डोईवाला विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी को हर बार एक से बढ़कर एक बढ़त देती हुई ये विधानसभा यहां से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती रही। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपका स्नेह प्रेम ये लगातार मुझे और मेरी पार्टी को मिलता रहा। अब यहां पर ब्रजभूषण जी हैं, यही से निशंक जी भी मुख्यमंत्री रहे, मुझे भी मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य मिला और मैंने यहाँ की मूलभूत समस्याएं उनकी ओर विशेष ध्यान दिया। यहाँ का पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, यहाँ पर आवागमन की सुविधा बढ़िया हो जाए, चाहे सिंधवाल गांव का पुल होगा, बांड्रावाली का पुल होगा, ये हमारा रेशम माजरी का जो पुल था, बोलते हैं कि सब लोगों ने घोषणा की, वो पुल होगा। तमाम ऐसी पुल, और जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने निशंक जी से 2 पुलों की उस समय डिमांड की थी। एक तो जो हमारा मोहम्मदपुर बड़गली का पुल है और एक जो 6 नंबर पुलिया से और रायपुर को मिलाने वाला, जो आज उस क्षेत्र की सबसे बड़ी लाइफ लाइन बना है। ये 2 पुलों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जब निशंक जी थे उस समय मैंने आपसे घोषणा कराई थी और उसके कारण हमारी जो कनेक्टिविटी है बहुत बेहतर हुई है। सड़कों का डेवलपमेंट आप सबने देखा है। पानी के तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 25 साल तक इस इलाके में पानी का संकट अब नहीं होगा, पेयजल का संकट नहीं होगा। नहरें जरूरत के हिसाब से अंडरग्राउंड करने का काम किया गया। बिजली की पर्याप्त सुविधा इस विधानसभा को, इस क्षेत्र को देने का काम हुआ। रानी पोखरी का पुल हो या फिर बिडालना का पुल हो, ये सारे पुल ये बनाने का काम, ये सौभाग्य मुझे मिला। आज यहाँ पर सीपेट बना है। सीपेट जैसा संस्थान, ये मुझे पता है कि कैसे इसको यहाँ पर हम बना पाए। बहुत सारी बातें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बना। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रानी पोखरी में जिसके लिए 50 करोड़ रुपया स्वीकृत है, अब बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी शुरुआत करेंगे। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। ऐसे ही हर्रावाला में बच्चा के कैंसर के लिए, बहुत ब्रेस्ट कैंसर आजकल महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बिल्डिंग बनकर अब पूरी तरह तैयार है, बहुत जल्दी वहां पर ये बच्चा का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कैंसर का, ये हॉस्पिटल वहां पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगा। इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं, जो आने वाले सैकड़ों सालों तक यहाँ की जनता को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को रोजगार का मौका भी देंगे और उनके जीवन को संवरने का, उनका लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने का काम इन संस्थाओं के माध्यम से होगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोई आसान चीज नहीं है। इसी तरह से हमने सहसपुर में साइंस सिटी, वो साइंस सिटी वहां पर काम चल रहा है, 350 करोड़ रुपया उस पर लगेगा और एक देश की 5वीं बड़ी साइंस सिटी वो बनने जा रही है। तमाम जो डेवलपमेंट के काम है, आज इथारना से और आगे कालगंज तक, तमाम कोने कोने तक, अगर कहीं पर एक आध जगह पर कोई दिक्कत है तो कुछ स्थानीय लोगों की वजह से या फिर फॉरेस्ट की वजह से प्रॉब्लम है, नहीं तो हर जगह, छोटा गांव है, बड़ा गांव है, वहां तक बढ़िया मेटल सड़क बनाने का काम हमने किया है। हर गांव में हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए ताकि जो गरीब लोग हैं वहां पर उनके घर के कोई फंक्शन होते हैं, जन्मदिन का काम है, छोटी मोटी शादियां हैं, हर जगह आप देखेंगे पूरे डोईवाला विधानसभा में हमने हर जगह एक बहुत बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया है। मंदिरों के आसपास लोग इकट्ठा हो, मंदिरों में इकट्ठा होते, बारिश हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो हर मंदिर के आसपास बढ़िया सेट्स बनाने का काम किया है। चाहे आप किसी भी कोने पर देख लीजिए, कोई भी ऐसा अछूता नहीं होगा जहां पर एक काम नहीं होगा। अनुसूचित बस्तियों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक अनुसूचित बस्ती में हमने कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया है। बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से हर अनुसूचित बस्ती में ये काम हमने किया है। हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारे सिख बंधु हैं, पहली बार सिख बंधुओं के लिए गुरुद्वारों में, हमारे यहाँ 7 गुरुद्वारे हैं, 7 के 7 गुरुद्वारों को वहां पर कुछ न कुछ काम, बड़े काम ये करने का सौभाग्य मुझे मिला।
पुष्करधामी जिंदाबाद बोले जितने इंटर कॉलेज के मेरे पास एप्लीकेशन आई बिल्डिंग के लिए, चाहे बड़ासी का हो, इठारना का हो, नीचे रानी पोखरी का हो, कहीं के भी अगर मेरे पास प्रस्ताव आए तो सारी स्कूलों की बिल्डिंग बनाने का काम भी हमने किया, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छा क्लासरूम ये उनको मिल सके, इस ढंग की व्यवस्था हमने यहाँ पर की। जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज का तो मेरा सौभाग्य कि पहली ईंट भी मेरे हाथों से इसकी लगी है। यद्यपि उस समय हमारी विधानसभा में नहीं था, टेक्निकली और ऋषिकेश विधानसभा में था, लेकिन मैंने शासन से बात करके और उसके लिए ये डिग्री कॉलेज का एक एक ईंट रखने का मुझे सौभाग्य मिला। तहसील की बिल्डिंग हो, ये तमाम कार्य ऐसे काम जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम, धरातलीय काम जिन पर हमको आगे बढ़ना है, ऐसे तमाम कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। आपका प्रेम, आपका स्नेह इतना मिला कि मुझे ये सब करने के बाद भी कम लगता है कि अभी और कुछ होना चाहिए था और कुछ करना चाहिए था, ये मुझे लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये डोईवाला विधानसभा है, जहां तक पहुंचा इस डोईवाला विधानसभा ने पहुंचाया है, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, कभी नहीं भूल सकता हूं। अगर मैं भूलूंगा तो मेरे से बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होगा कि जिस जहां की जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को मैं भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और त्रिवेंद्र रावत तो कभी नहीं भूल सकता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन अब की बार, इस बार का चुनाव ये लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव भी ये सामान्य चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव विकसित भारत के लिए हमको मतदान करना है, हमको विकसित भारत के लिए मतदान कराना है, हमको विकसित भारत के लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के और अपना योगदान, अपनी आहुति उस भारत को जो विश्व का सिरमौर बनेगा, उस भारत के लिए हमको इस बार मतदान करना है। इस बार मतदान हमें अपने लिए ही करना है, हमको अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए करना है, आने वाली जनरेशन के लिए करना है। हमको 2047 का दुनिया का सिरमौर भारत, उस भारत के लिए हमको मतदान करना है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार का जो चुनाव है ये बिल्कुल भिन्न चुनाव है। आज भारत दुनिया की 5वीं शक्ति बन गया है, अर्थ के क्षेत्र में हो, रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में हो, महाशक्तियों में आज भारत 5वीं महाशक्ति भारत का बन गया है। 2027 से 28 तक इसको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति हमको बनाना है। इसलिए हमको मतदान करना है, इसलिए मतदान करना है कि 2027-28 का भारत ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए हमको मतदान करना है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार का जो मतदान हम करेंगे वो हम एक विशेष, इस बार विशेष मतदान का समय है, उसके लिए हम सब लोगों को कमर कस करके और तैयार होना है, मजबूती के साथ तैयार होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम मेरे 140 करोड़ परिवारजनों, ये लाल किले की प्राचीर से 26 जनवरी को उन्होंने पूरे देश को एक परिवार की बात की, मेरे परिवारजन करके संबोधित किया। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि ये सांप्रदायिक है, ये दंगा फैलाना चाहते हैं, ये समाज को पीछे करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विरोधियों से पूछना चाहता हूं, क्या 140 करोड़ में वो अल्पसंख्यक समाज नहीं है? क्या आयुष्मान योजना का लाभ क्या अनुसूचित समाज को नहीं मिला है? क्या जो बेघर थे अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको घर देने का काम नहीं हुआ है? अगर उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन का काम क्या उनको नहीं हुआ है? क्या निःशुल्क राशन उनको नहीं दी जा रही है? इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश हो गई है। हमको प्रचंड वोट डाल करके, प्रचंड बहुमत के साथ डोईवाला और इस हरिद्वार लोकसभा को जिता करके ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का मौका आज हमको मिला है।
जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश के अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्य धारा से हटाना चाहते हैं, भाई ये नरेंद्र मोदी है। 40 साल तक श्रीनगर में कोई नेता कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। तिरंगा नहीं लहराया जाता था श्रीनगर चौक पर। अगर वहां पर कोई कोशिश करता था तो आतंकवादी धमकी देते थे, गोली से उड़ा दिया जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा, आग लगा दी जाएगी, सेना के ट्रकों को जला दिया जाएगा और नेता पीछे हट जाते थे। आज देश का प्रधानमंत्री बब्बर शेर बना है। आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया जाता है। बक्सी के मैदान में जहां केवल मुसलमान हैं, सारे मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहां पर आते हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए उनके साथ खड़ा होने का संकल्प लेते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे प्रधानमंत्री वो विघटनकारी 370 धारा जो मुसलमानों को इस देश की मुख्य धारा से अलग हटाने का काम करती थी, उस विभाजनकारी धारा को समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कैसे कह सकता है कोई? और इसलिए आज एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। 75 साल की अवस्था में भी आज 18 घंटे जो व्यक्ति काम करता है, 10 साल प्रधानमंत्री के हो गए, एक भी छुट्टी नहीं ली साहब 10 सालों में। अगर कोई एक काम है तो केवल भारत माता की जय, भारत माता की जयकार हो, दुनिया भारत माता की जयकार करे, उसके लिए रात दिन खपते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मिले हैं। आज उन्होंने आह्वान किया है कि आप विकसित भारत के लिए आपको मतदान करना है। मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं डोईवाला वालों से। देखो भाई, मैं अब नहीं आ पाऊंगा डोईवाला। बोलो, संभालोगे जिम्मेदारी? बोलो जरा, सब लोग बोलो। आने की जरूरत है, यहाँ आने की जरूरत है। पीछे वाले जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आने की जरूरत है क्या यहाँ? अच्छा, अरुण जी बैठे हैं। वीडियो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करें। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं कि मुख्यमंत्री जी अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप संभालेंगे और डोईवाला सर्वोच्च मतदान करके सबसे ज्यादा वोटों से जिताने वाली होगी। ये आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी पास करें। एक बार सब हाथ खड़ा करके बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हरिद्वार लोकसभा 5 लाख पार, हरिद्वार लोकसभा 5 लाख पार। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच में गुरजीत सिंह लाठी जी प्रधान, पंकज रावत जी प्रधान, संदीप पाल जी प्रधान, संदीप नेगी जी सभासद, प्रदीप नेगी जी, ईश्वर अथान जी, हिमांशु नायक सभासद, मुकेश जी, मोहन सिंह चौहान जी, सुनील छेत्री जी, रमेश राठौर जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं भगवान सिंह पोखरियाल जी लोधी जी हमारे लीगल एडवाइजर है। आपका मन है कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे बुके देकर, और इसके बाद तुरंत बाद राजकुमार राज्य और ब्रजभूषण गेरड़ जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के लिए संजीत सैनी जी से अनुरोध है, कृपया आप भी बुके देकर रामकृष्ण जिलाध्यक्ष जी, कविता शाह जी और सरदार सतीश सिंह जी से आपसे भी अनुरोध है, कृपया आप आए जल्दी से और बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भगवान सिंह पोखरियाल जी। सुंदर लोधी जी जो सुबह से यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कृपया आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत करें। विनय खंडवाल जी, राजकुमार राज जी और माननीय विधायक जी तलवार भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह। भारत माता के, भारत माता के, बीजेपी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जोर से नारे दोनों हाथ उठा के, आपकी बार, दोनों हाथ उठा के, आपकी बार,
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप हम सबको उद्बोधन करें और आशीर्वचन दें। पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को समर्थन देने के लिए और उनको भरोसा देने के लिए मैं देख रहा हूं आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस सभा में हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे और वर्तमान में सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जुझारू और कर्मठ विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा जी, विधानसभा प्रभारी देवेंद्र नेगी जी, राजेंद्र तड़ियाल जी, जिला महामंत्री मंडल अध्यक्ष प्रताप जी, नरेंद्र नेगी जी, प्रशांत बडोला जी, अरुण शर्मा जी, सरदार सतीश सिंह जी, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कविता शाह जी, रुचि भट्ट जी, रामकिशन जी, अंकित बिजलवाण जी, करण बोहरा जी, भगवान सिंह पोखरियाल जी, ब्लॉक प्रमुख डोईवाला शमशेर सिंह कुंडीर जी, विक्रम सिंह नेगी जी, करण बोहरा जी, कुसुम शर्मा जी, पूर्व में दर्जा मंत्री रहे आदरणीय भगत राम कोठारी जी, रविंद्र बेलवाल जी, नितिन कोठारी जी, मनमोहन नौटियाल जी, विक्रम नेगी जी, आशा कोठारी जी, नगीना रानी जी, युवा मोर्चा के श्री हिमांशु चमोली जी, पुरुषोत्तम डोभाल जी एवं समस्त यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित, सामने इस पूरे डोईवाला विधानसभा से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और जैसा होता है कि समय अगर 4 बजे का दिया जाता है तो लोग सोचते हैं 5 बजे तक आएंगे, लेकिन हम लोग क्योंकि ऐसे परिवेश में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं कि अनुशासन को हम लोगों ने जीवन में अपनाया है और ये कोशिश करते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो ठीक 4 बजे पहुंचे। तो आज मैं यही सोच के आया था कि 4 बजे धूप भी होगी और लोग 5 बजे तक आएंगे, क्योंकि आज के कार्यक्रम सवेरे से ऐसे नियमित होते चले गए कि मैं 4 बजे से भी पहले यहाँ पहुँच जाता। तो ब्रजभूषण जी ने कहा कि थोड़ा आराम से आइए, तो हम लोगों ने चौबट्टा खाल में 15 मिनट और चाय पीने में लगा लिए। मैं यहाँ पहुँचा तो आप सब लोगों को देखकर, आपके जोश को देखकर, आपके जुनून को देखकर और इस डोईवाला विधानसभा को एक ऐसा मैं कहूँ सौभाग्य प्राप्त है कि जहां से रमेश पोखरियाल निशंक जी विधायक बने, सांसद बने और मुख्यमंत्री रहे, वहीं से त्रिवेंद्र जी जहां से राजनीति की शुरुआत करी विधायक के रूप में, फिर मुख्यमंत्री भी यहीं से बने और अब आप सांसद भी बनने वाले हैं। आप दोनों ने जो काम आगे बढ़ाए, बहुत सारे काम अभी गिना रहे थे, निशंक जी ने भी बहुत काम यहाँ पर आगे बढ़ाए हैं, बहुत सारे कामों की शुरुआत की है और त्रिवेंद्र जी ने अनेक कामों को यहाँ पर पूरा भी कराया है, आगे के लिए आधारशिला भी रखी है। जैसे नेशनल लॉ कॉलेज की अभी बात हो रही थी, यहीं पर बगल में अभी ओपन यूनिवर्सिटी बनने वाली है, यही बगल में, और अनेक काम इस डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। और मैं समझता हूं कि बड़े बड़े संस्थान जो पूरे उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक अगर किसी विधानसभा में है तो डोईवाला विधानसभा में है, और उस सारा का सारा समन्वय करने का काम हमारे यहाँ के विधायक, जिनको आपने 29,000 वोटों से जिताया, ये बिल्कुल आपकी आशाओं पर, आपकी आकांक्षाओं पर 100% खरे उतरते हैं। चाहे विधानसभा में
चाहे विधानसभा में बात रखनी हो या सरकार के सामने कोई बात रखनी हो या मेरे पास कभी भी आते हैं तो हमेशा 2, 4, 5 काम अपने करवा के ही ले जाते हैं। ये कला इनके अंदर है और वैसे भी मेरा इनसे बहुत संबंध है, बहुत पहले से। सब लोग इनको आदरणीय ब्रजभूषण जी कहते हैं, कभी माननीय ब्रजभूषण जी कहते हैं, कोई माननीय विधायक जी कहते हैं, कोई माननीय नेता जी कहते हैं। मैं इनको बहुत स्नेह से हमेशा बिरजू भाई कहता हूँ। और ऐसा जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो हम लोग ढूंढते थे उस समय कि कोई हमको वक्ता मिले तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते थे और हमारे कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता होते थे। तो इन्होंने बहुत सारे काम आगे बढ़ाए और हमारे बड़े भाई साहब त्रिवेंद्र जी ने तो इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक कामों को किया है और डोईवाला को आदर्श डोईवाला बनाने का इन्होंने जो संकल्प लिया है वो संकल्प आगे बढ़ेगा। और आपके 4 जून को जिस दिन ये सांसद चुने जाएंगे, और देखिए इस बार ये प्रश्न नहीं है कहीं भी इस लोकसभा में कौन जीतने वाला है। इस लोकसभा में हर कोई व्यक्ति ये कहेगा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए रिकॉर्ड वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतने वाले हैं। और अब देखिए अब प्रश्न क्या है। एक प्रश्न मेरे मन में है, शायद आप लोगों के मन में भी होगा। मैं इनके साथ बहुत जगह भाषण देने चला गया, झबरेड़ा में भी, रुड़की में भी, बिहारीगढ़ वहां ज्वालापुर विधानसभा में भी, अभी कल भी हरिद्वार ग्रामीण में भी इनके साथ ही कार्यक्रम है। इन्हीं के समर्थन में हम लोग वहां लोगों से अपील करने वाले हैं, लोगों से निवेदन करने वाले हैं। ये कभी भी 5 मिनट से ज्यादा बोलते नहीं है। 5 मिनट का भाषण देते हैं मेरे से पहले, लेकिन आप लोगों के बीच में वो भूल गए, वो भाषण नहीं दे रहे थे, वो मन से अपने बात कर रहे थे। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने आत्मीय जनों के पास पहुंचता है, अपनी बात इनको सुनाना चाहता है। और मैं सच बता रहा हूं, मैं भी कोई यहां पर मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उनको बहुत संतोष हो रहा होगा जब वो आपको सब चीजें सुना रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसास है और आपसे उन्होंने सब कुछ कह दिया। वो शायद दोबारा अब आपके बीच में अभी नहीं आ पाएंगे चुनाव तक, चुनाव के बाद आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से आज एक वायदा लेना चाहता हूं कि पूरे इस हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभाओं में से पहला नंबर मतों और प्रतिशत के आधार पर इतना काम करने के बाद, इतनी आत्मीयता होने के बाद डोईवाला को लीड करना चाहिए। डोईवाला नंबर 1 की विधानसभा होनी चाहिए जिस दिन मत पेटियां खुलेंगी 4 तारीख को। आप सब जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलते नहीं है, बहुत ज्यादा कहते नहीं है, ये उनका स्वभाव भी नहीं है। तो आप लोगों को उनके मन की बात समझ गए होंगे और उनकी मन की बात के साथ साथ निशंक जी के मन की बात भी यही है और मेरे मन की बात भी यही है, ब्रजभूषण गैरोला जी के भी मन की बात यही है कि ये जो विधानसभा है हमारी, ये नंबर 1 की विधानसभा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव केवल एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये केवल एक वोट देने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत बनाने का चुनाव है, ये चुनाव दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है, ये चुनाव भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है, दुनिया की हमारी सेनाओं को मजबूत करने का चुनाव है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का चुनाव है, गरीबों के उत्थान का चुनाव है, ये चुनाव हमारी मातृशक्ति के उत्थान का चुनाव है, ये चुनाव अगले 5 साल भारत के भविष्य को 2047 तक कैसा बनेगा उसका चुनाव है भाइयों बहनों। तो इसलिए इस चुनाव में हमको पूरी शक्ति लगानी है। आपने देखा कि किस तेजी से आज भारत आगे बढ़ रहा है। आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देश विदेश में जाते होंगे, बहुत सारे लोग यहां से, अनेक आप हवाई अड्डों पर गए होंगे। आप हमारे देहरादून का हवाई अड्डा जो कि
हमारे इसी विधानसभा में है। आप जॉलीग्रांट हवाई अड्डे को देखिए। मैं सच बताऊं तो अभी राजीव प्रताप रूडी जी मुझसे मिलने एक दिन आए थे। वो मुझे कह रहे थे कि जिस प्रकार का हवाई अड्डा देहरादून का बन गया है, बोले ऐसा हवाई अड्डा तो हमारे पटना का भी हवाई अड्डा नहीं है, इतने बड़े प्रदेश का। भाई बहनों, इस तेजी से आगे बढ़ रहा है। थोड़ा आगे चले जाइए, जो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन बन रहा है वो देख लीजिए आप, किस प्रकार का बन रहा है, किस प्रकार वो एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कहीं भारत में नहीं, कहीं विदेश की धरती पर हैं, किसी विकसित देश के अंदर है। ये सारा का सारा मोदी जी के आने के बाद बना है। मैं देखता था यहाँ डोईवाला से, मैं हजारों बार इस रोड से निकला हूंगा, हजारों बार, और जाम में फंस जाया करते थे। डोईवाला आते ही रात में पहुंचते थे या उधर देहरादून से आते थे कि जल्दी जाना है आगे को, तो मन में झस सी होती थी कि यार अब तो जाम लगा होगा, आधा घंटा 1 घंटा तो डोईवाला में ही लग जाएगा। देखिए डोईवाला का फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया। यहाँ से ऋषिकेश जाने के लिए, यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए, यहाँ से देहरादून जाने के लिए किस तेज गति से काम हुआ है। आज सड़क हो, बहुत सारे काम। अभी मैंने सभी विधायकों से 10-10 काम मांगे थे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों के 10 काम दे दीजिए। तो मैं बिरजू भाई को बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने मुझे जो 10 काम दिए थे उसमें से इनके 6 काम जो है आगे बढ़ गए, 6 पर काम शुरू हो गया है। तो भाइयों बहनों, ऐसे विश्वविद्यालयों का निर्माण भी और तेज गति से हो रहा है। सड़कों का, पुलों का, अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं। जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में अभी अल्पसंख्यकों को कई बार गुमराह किया जाता है कि ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। भाइयों बहनों, कोई मुस्लिम बहन ये बता सकती है कि अगर उस क्राइटेरिया में आ रही होगी तो उसको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला है, उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, उसको आयुष्मान का कार्ड नहीं बना है। मोदी जी ने सबके लिए बराबर काम किया है। विकास के मामले में, जन कल्याणकारी नीतियों के मामले में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, किसान समृद्धि योजना हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, अभी आप देखिए कितने लोगों को आज इसका लाभ मिल रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है, और वो केवल कहते नहीं है, उन्होंने सिद्ध किया। भाइयों बहनों, जहां 140 करोड़ लोगों को 3 निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई, निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई ना, यहां सबको लगाई गई है कि नहीं लगाई गई, जरा बताइए। सबको लगाई गई है ना, किसी से पैसा तो नहीं लिया गया, कोई शुल्क तो नहीं लगा। तो उन्होंने किसी में ये भेदभाव तो नहीं करा कि कौन किस वर्ग का है, किस पंथ का है, किस जाति का है, किस समुदाय का है। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो ये मोदी जी का कथन है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कोई मोदी जी की योजनाएं ऐसे कागजों में नहीं है। ये जो गारंटियां हैं, ये हर देश के गरीब पिछड़े व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना रही है। अनेक फैसले मोदी जी ने देश हित में लिए हैं, चाहे धारा 370 समाप्त करनी हो, सीएए का कानून लागू करना हो, 3 तलाक का कानून लागू करना हो, नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए लागू करना हो, या देश पर जब दुश्मन हमला करते हैं, हमको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आंखें दिखाने का काम करते थे, उनकी दुश्मनों की धरती पर सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहस के फैसले करने हो, साहस का निर्णय लेना हो, वो भी मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, चाहे हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनाना हो, लंबे कालखंड के बाद एक सौभाग्य उन लोगों को मिला जो लोग त्रेता युग में पैदा हुए। त्रेता युग कौन सा युग था? जिसमें भगवान राम पैदा हुए थे। और एक सौभाग्य हम सबको मिला, आपको, हमको, जो भी आज इस संसार में मनुष्य के रूप में पैदा होकर आए हैं, प्राणी के रूप में आए हैं, उनको भी एक सौभाग्य मिला है कि फिर से देश के अंदर फिर से त्रेता, द्वापर के बाद कलयुग के 5126 वर्ष पूरे हो गए। इतने लंबे कालखंड के बाद फिर से राम युग में जीने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये समय भी हमको जो लौटाने का काम किया है वह भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार एक पल एक क्षण रुके बिना अनेक कामों को, जिनको निशंक जी ने आगे बढ़ाया, आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने आगे बढ़ाया, उन सभी कामों को आज हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए,
उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार निर्णय भी ले रही है, लगातार काम कर रही है। हम सबको गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नकल का कानून आज एक मॉडल बन गया है। पहले नकल होती थी और जो हमारे मेहनत करने वाले भाई बहन थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां थी, उनके साथ न्याय नहीं हो पाता था क्योंकि वो तैयारी करते थे लेकिन उनका चयन का अवसर उनको नहीं मिलता था। चयन उनका हो जाता था जो नकल करते थे, नकल माफिया से साठगांठ करते थे या पेपर पर्चा लीक आउट करवा लेते थे। भाइयों बहनों, इसके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करी और 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि हजारों की संख्या में आज नियुक्ति मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो 10 लाख पूरे देश के अंदर नियुक्तियां देने का संकल्प है, उस संकल्प को उत्तराखंड में भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कैलेंडर जारी हुआ है उस कैलेंडर को यथा समय पूरा किया जा रहा है। धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है कि आप प्रदेश के अंदर कोई धर्मांतरण नहीं करवा पाएगा। भाइयों बहनों, दंगा रोकने के लिए कानून बना दिया कि आप दंगा अगर कोई करेगा तो उस दंगे से होने वाले नुकसान की भरपाई उसी दंगाई से उसके एक एक पाई की वसूली की जाएगी। भाइयों बहनों, क्योंकि उत्तराखंड हमारा शांत प्रदेश है, यहाँ उपद्रव, दंगा, आगजनी, मारपीट इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है उत्तराखंड में। पूरे दुनिया के अंदर हमारी अलग पहचान है। हम कहीं भी जाते हैं दुनिया के अंदर, अगर हम कहें कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम देवभूमि से आए हैं, तो लोगों की दृष्टि बदल जाती है, हमको देखने का और सोचने का उनका भाव बदल जाता है। भाइयों बहनों, इसलिए उत्तराखंड शांत प्रदेश है, भाईचारे के साथ रहने वाला प्रदेश है। यहाँ पर ऐसी जो धर्मांतरण जैसे, यहाँ पर आगजनी जैसे इस प्रकार की चीजों का कोई स्थान नहीं है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज हमने इससे मुक्त करवाई है। और मैंने हमेशा देखा है पूरे प्रदेश के अंदर, आज भी मैं जितने कार्यक्रमों में गया उसमें मातृशक्ति हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है। इसलिए हमने तय किया कि हमने मातृशक्ति के साथ जो भी संकल्प लिए हैं, हमने कहा था हम गरीब परिवारों को नई सरकार के गठन होते ही 3 सिलेंडर रिफिल करके मुफ्त में देंगे। ये योजना हमने लागू कर दी। भाइयों बहनों, 1,82,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाओं को, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत की संसद में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित कर दिया, 33% का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, उत्तराखंड की विधानसभा में भी हमने विधेयक लाकर 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमारे आंदोलनकारियों के लिए भी 10% का आरक्षण हमने सुनिश्चित कर दिया है। ये सभी कदम हमारे देवभूमि को खुशहाल और शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कड़े कानून लागू करने के साथ साथ हम हर वर्ग के लिए विकास की योजनाओं को भी लागू कर रहे हैं, चाहे महालक्ष्मी किट योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, उत्तराखंड आयुष्मान योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। और डोईवाला के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे काम आज हम डोईवाला विधानसभा में कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा कि 2014 से पहले जो देश के अंदर सरकार थी वो कैसी सरकार थी और उस समय हमारे देश की दुनिया के अंदर क्या स्थिति हो गई थी। उस समय दुनिया के अंदर हमको कहा जाने लगा था पिछलग्गू भारत, दब्बू भारत, अपने हितों की बात भी न कर सकने वाला भारत। उस भारत का डंका बजाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर पूरे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया है। 2014 से पहले जो सरकार थी हर दिन घपले घोटाले करती थी। अखबार पढ़ते थे तो आज ये घोटाला हो गया, आज यहाँ पर ये घपला हो गया, इस प्रकार की बातें सामने आती थी। और मोदी जी ने ये भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया और उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के साथ ही वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, महिला विरोधी कांग्रेस का मूल मंत्र बन गया है। राहुल गांधी आज बार बार उनको कांग्रेस लॉन्च करती है। एक तरफ तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा चंद्रमा पर चंद्रयान सफलता से वहां स्थापित हो जा रहा है, आदित्ययान सफल प्रक्षेपण उसका हो जा रहा है,
और कांग्रेस पार्टी बार बार राजकुमार को, राहुल बाबा को ही लॉन्च, असफल कोशिश उसको लॉन्च करने की उनको लगातार करती रहती है। इतनी बार लॉन्च करने के बाद भी वो लॉन्च ही नहीं हो पाते भाइयों बहनों। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण ये राहुल गांधी हैं। इन्होंने उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं, जो सामने कोई लड़ने वाले नहीं, वैसे तो कहीं कोई फाइट में नहीं है, कोई संघर्ष में नहीं है। अब उनके पास लोग भी नहीं है, 2-4 लोग आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, हो सकता है कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन उनसे कहिए कि भाई क्या आपने दिया है, कौन से प्रत्याशी दिए हैं? क्या केवल इसलिए प्रत्याशी बना दिया कि किसी के कोई बेटा है, किसी की कोई बेटी है, किसी के परिवार में पैदा हुए? जो कांग्रेस की परिपाटी है वही परिपाटी हरिद्वार लोकसभा में भी इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर एक महिला को भी टिकट नहीं दिया। ये महिला विरोधी जो इनका चेहरा है वह भी हमारे सामने आ गया है। आज देश की जनता ने कांग्रेस की हालत इतनी खराब कर दी है कि कांग्रेस को अपने टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग भी नहीं मिल रहे हैं। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं ना, यहां नहीं, नैनीताल में देखें या टेहरी में देखें, जो टिकट मांग भी नहीं रहे थे उनको जबरदस्ती टिकट दे दिया। हर बार ये होता था कि वहां सिफारिश लगाया करते थे एक जमाने में, टिकट मुझे चाहिए, टिकट मुझे चाहिए। इस बार सिफारिश किस बात की लगाई जा रही है कि नहीं साहब मुझे नहीं लड़ना है। जितने बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं मुझे टिकट नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है जी? उनको पता है कि परिणाम क्या आने वाला है। सबको पता है कि इस बार दूर दूर तक कहीं पर जो है कहीं उनका नंबर आने वाला नहीं है, इसलिए वो चुनाव लड़ने से ही भाग गए हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, तमाम प्रकार हार के डर से भयभीत कांग्रेस आज ऐसा लगता है कि दिवालियापन को प्राप्त होती जा रही है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो बाद में कहने लगते हैं ईवीएम मशीन खराब हो गई, या कहेंगे ईवीएम ने धोखा दे दिया, अपना चेहरा छुपाने के लिए। उनको पता है इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आज आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। पूरे देश में पता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और उन्होंने हमको पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड के लिए अनेक योजनाएं दी हैं, इतनी योजनाएं दी हैं। मोदी जी के दिल में उत्तराखंड बसता है भाइयों बहनों। अब हमारी बारी है उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें अपना योगदान देना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 19 अप्रैल को आप सब लोग अपनी विधानसभा से, अपने क्षेत्र से, नातेदारों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस में रहने वालों से, सबको मतदान केंद्र पर ले जाकर एक तो सबसे पहले मतदान का रिकॉर्ड बनाना है। मतदान का रिकॉर्ड बनाएंगे ना, जितना मतदान हमेशा होता है उससे ज्यादा यहां से करवाना है। पिछली बार कितना प्रतिशत था भाई साहब यहाँ से? को पता होगा 61% यहां से मत पड़े थे। तो इस बार उस मत के प्रतिशत को हमने बढ़ाना है, उसको 70% से ज्यादा ले जाना है। 70% से ज्यादा ले जाएंगे तो डोईवाला विधानसभा नंबर 1 पर आ जाएगी। और त्रिवेंद्र जी जो आपसे कहना चाहते थे वो मैं कह रहा हूं, आप उसको पूरा करेंगे, करेंगे ना? पूरा करेंगे सब लोग? चलिए बहुत बढ़िया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय त्रिवेंद्र जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। तो आइए भाइयों बहनों, एक बार हम लोग मिलकर जोर से उद्घोष करें। मैं कहूंगा अब की बार, आप कहेंगे 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। एक दिन भाइयों बहनों, एक आप सबको मैं एक आमंत्रण भी देना है। एक तो मोदी जी ने रुद्रपुर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप सबको मेरा प्रणाम और राम राम बोलना, सब लोगों को मोदी जी की तरफ से राम राम, राम राम। और 11 तारीख को आपके बगल में यहीं पर ऋषिकेश में IDPL में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। डोईवाला के सारे लोगों को प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए आना है। मैं आपको आमंत्रण देने भी आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय